आप लोग को आज बात करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण के सिद्धांत से। मैंने अब तक दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए कूलाम के नियम का उपयोग किया, लेकिन आज हमें जानना है बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत आखिर है क्या? मैंने अभी तक बताया आप लोग को दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए कूलाम के नियम का पालन करते हैं, जबकि दो से अधिक आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए एक सिद्धांत का पालन करते हैं जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के द्वारा आरोपित बल का मान सदिश योग के बराबर होता है, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं, लेकिन दो से अधिक आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत कहा जाता है, आखिर मैंने आप लोगों को बताया, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेश द्वारा आरोपित बल का मान उसके सदिश योगफल के बराबर होते हैं जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें लिखा गया, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर आरोपित बल अन्य आवेश द्वारा आरोपित बल के सदिश योग, ये आप लोग को बोलना है, सदिश योग के बराबर होता है जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इससे आप लोग का एक फॉर्मूला आता है, वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn। जैसे आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को इस प्रकार से आता है। जैसे जो आप देख रहे हैं, ये आप लोग का प्लस Q1 बिंदु आवेश है, इस पर आवेश Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, डॉट 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 Qn के कारण बल आरोपित होता है। ये जो प्लस Q1 का स्थिति है जो मूल बिंदु से ऑरिजिन पॉइंट से है, ये है जो आगे की तरफ फोर्स कार्य करता है जिसे हम लोग वेक्टर F1 कहते हैं। प्लस Q1 है जो प्लस Q1 आवेश पर Q2 आवेश बल लगाता है, तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर F12। F12 का मतलब हुआ प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा आरोपित बल। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं वेक्टर F13 प्रथम आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा आरोपित बल। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं वेक्टर F14 प्रथम आवेश पर चौथे आवेश द्वारा आरोपित बल। इसी प्रकार वेक्टर F1n लिखते हैं, यानी कि टोटल का योग है जो वेक्टर F के बराबर होता है। यही कंसेप्ट को मैंने आप लोग को यहाँ पर इस प्रकार से बताया है। अब हम आप लोग को बताते हैं एक फॉर्मूला, इसको सिद्ध करना होता है। जैसे आप देखिए, इसमें जो देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस है, ये आप लोग का वाई एक्सिस है, ये आप लोग का जेड एक्सिस है। ऑरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से एक R1 दूरी पर एक बिंदु आवेश है जो Q1 स्थित है। इस आवेश पर एक आवेश Q2 के द्वारा एक आवेश Q3 के द्वारा बल आरोपित होता है। Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को वेक्टर F12 लिखते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है जो, यानी कि स्थिति सदिश है जो, इस स्थिति सदिश का इकाई सदिश को हम लोग लिखते हैं R12 कैप, और Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल को वेक्टर F13 लिखते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है जो स्थिति सदिश का इकाई सदिश R13 कैप है। हम लोग कूलाम बल से जानते हैं दो आवेश के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। यह आपका वेक्टर है, इसीलिए आप लोग इधर यूनिट वेक्टर लगाया गया है। इसी प्रकार हम लोग प्रथम आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा आरोपित बल के मान को निकालते हैं, K Q1 Q3 R13 स्क्वायर। जैसे अभी हमने आप लोग को बताया, दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालते हैं कूलाम के नियम से।
अब हमने अभी बताया कि एक आवेश पर अन्य आवेश द्वारा आरोपित बल सदिश योगफल के बराबर होते हैं। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसका एक परिणामी सदिश आता है वेक्टर F1। इसके बारे में आप लोग को बताया गया होगा 11th क्लास में। जैसे जो आप लोग देखते हैं, एक आप लोग का एक वेक्टर ए होता है, ए आप लोग का वेक्टर बी होता है, इसका रिजल्ट वेक्टर आर होता है। बच्चा लोग कहता है वेक्टर आर रिजल्ट कहाँ से आता है, इसी के समानांतर वेक्टर आर को ले लिया जाता है। तो ये दोनों सदिश को जब जुड़ जाता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक उसी प्रकार इस पर एक फोर्स कार्य किया है वेक्टर F13, ये आगे की ओर कार्य किया है वेक्टर F12, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर F1, इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। यही कंसेप्ट से मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखा है Q1 आवेश पर आरोपित बल वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। वेक्टर F1 बराबर हो गया वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। अब वेक्टर F1 का जो कंसेप्ट है, ए वाला कंसेप्ट को मैं ला करके यहाँ पर रख दिया, ए वाला कंसेप्ट को ला करके यहाँ पर रख दिया। अब इसमें देख रहे हैं दोनों में के Q1 कॉमन है, के Q1 को कॉमन ले लिए। Q2 आप बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 बटा R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर दो आवेश है, Q3 आवेश रहेगा, Q4 आवेश रहेगा, तो हो जाएगा Q3 आवेश है, Q4 आवेश रहेगा तो F1 4 हो जाएगा, Q4 आवेश Q5 आवेश रहेगा F1 5 हो जाएगा, Q6 आवेश रहेगा वेक्टर F1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ने यहाँ पर वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F1n लिखा है। इसका कंसेप्ट मैंने पीछे लिखा, इसका मैंने पीछे लिखा, बाकी F14 आपको कंसेप्ट को समझते हुए यहाँ लागू करना है। इसी प्रकार कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के Q1 सब में कॉमन रहेगा, के Q1 कॉमन लेते आए हैं, के Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Q4 बाई R14 स्क्वायर R14 कैप प्लस डॉट 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 Qn बाई R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये आप लोग को, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि Q1 आप लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें देख रहे हैं Q2 Q3 Q4 Q5 यानी कि ये आप लोग का नेचुरल नंबर की तरह आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको हम समेशन लगा देते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़, इसे सिग्मा भी पढ़ते हैं। इनिशियली लिख दिए प्लस में है, सब प्लस में है, एक समान रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 2 3 4, यानी कि सिग्मा Q2 मानिए, बट यहाँ पर आई है लेकिन Q2 मान रहे हैं। Q2 को है जो आई में बदल दिया गया है, आई बराबर 2 से लेकर के n तक, यानी कि 2 से लेकर के प्राकृतिक संख्या n तक जाना है। अगर ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस कुछ नहीं करना है, बस लिखना है वेक्टर F1 और जो कॉमन है वो लिख देना है Q1 इज इक्वल टू सिग्मा लिख देना है। एक कंसेप्ट लिख देना आपको आगे वाला Q2 R1 2 को छोड़ देना है अभी, और R1 कैप। अब यहाँ देख रहे हैं आई लिख देंगे, आई बराबर 2 से शुरू हुआ है तो 2 लिख देंगे 2 से n तक, तो 2 से आप लोग का n तक जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं R1 यहाँ आई का मतलब 2 आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो आई का मतलब 3 आएगा नेचुरल नंबर के रूप में, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। उसी प्रकार से जोड़ते हुए कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम लोग लिखते हैं R1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू के Q1 समेशन आई से, यानी कि आई 2 से n तक Q1 आई बाई R1 आई स्क्वायर बटा R1 आई कैप। ये सब आपको कंसेप्ट को याद रखना है। मेन कंसेप्ट आपका यही याद आता है। आप लोग को अब अगला वीडियो में पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र। एग्जाम में आप लोग को यहाँ तक सिद्ध करना है। यहाँ तक अगर समझ नहीं आए बस यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक भी अधिकतर किताब देता है, ये आप लोग NCERT यहाँ तक कर दिया है। यानी कि हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु, विद्युत क्षेत्र के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये सब आप लोग को अगला टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक्स।